महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सियासी गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी सरकार के सितारे गर्दिश में हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदारों और मंत्रियों पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि आने वाले दिन उद्धव सरकार के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। हर नेता मौके पर चौका लगाने की फिराक में रहता है। महाराष्ट्र की सियासत में भी इस वक्त सियासी बवंडर के आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार चल रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। खबरों की माने तो कांग्रेस के विधायकों ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में तीनों दलों की सरकार चल रही है और तीनों दलों के बीच तकरार की खबरें लगातार आती रहती हैं। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के कम से कम 25 कांग्रेस विधायकों ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ ही शिकायत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। इन बागी विधायकों का आरोप है कि उनकी ही पार्टी के मंत्री उनकी चिंताओं का जवाब नहीं देते हैं। विधायकों ने एक खत में सोनिया गांधी से चीजों को ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विधायकों ने कहा है कि सरकार में मंत्री, विशेष रूप से कांग्रेस के मंत्री, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, अगर मंत्री विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में काम को लागू करने को लेकर अनदेखी करेंगे तो पार्टी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगी। साथ ही कांग्रेस विधायकों ने तालमेल की कमी पर भी सोनिया गांधी का ध्यान खींचा है। इन विधायकों ने ये भी कहा है कि सरकार में मंत्री बैठक कर लेते हैं और उसकी जानकारी बाद में मिलती है। एक कांग्रेस विधायक के मुताबिक जब एच.के. पाटिल ने हाल ही में एक बैठक की थी जिसमें कांग्रेस मंत्रियों को 3-3 विधायक आवंटित किए गए थे। ये स्पष्ट रूप से एमवीएस सरकार बनने के कुछ महीने बाद किया गया था, लेकिन हमें इसके बारे में केवल 2.5 साल पहले ही पता चला। अब भी कोई नहीं जानता कि कौन सा मंत्री हमसे जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि पार्टी एनसीपी से पिछड़ गई क्योंकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नियमित रूप से एनसीपी विधायकों से मिलते हैं, धन आवंटित करते हैं और उनकी शिकायतें सुनते हैं। विधायकों ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जल्द इस मामले के निपटारे के लिए कहा है। साथ ही ये भी चिंता जताई है कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हालत पंजाब जैसी हो जाएगी। इस वक्त गेंद सोनिया गांधी के पाले में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस के लिए संकट मोचक बन पाएंगी।